फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर तन्मय बंसल आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे म्यूकोसील की। म्यूकोसील जिसे हम सबम्यूकोस रिटेंशन सिस्ट भी कहते हैं। ये सिस्ट जनरली निचले होठ पर बनती है। इसका बनने का जनरली कारण होता है होठ पर चोट लगना। चोट किसी भी कारण से लग सकती है, जैसे कि कोई दांत पैना होना या फिर डायरेक्ट निचले होठ पर हिट हो जाना, या फिर अगर मरीज को लिप बाइटिंग की आदत होती है। हमारे इस केस में मरीज का ऊपर के दांत पैने हैं जो बार बार निचले होठ पर चोट मारते रहते हैं, जिस कारण से मरीज को म्यूकोसील बन गई। म्यूकोसील जनरली इसलिए बनती है कि हमारे निचले होठ में बहुत सारे माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। उनमें से किसी ग्लैंड की डक्ट चोट लगने के कारण ब्लॉक हो जाती है, जिस कारण से अंदर सलाइवा बनकर इकट्ठा होता रहता है और वो एक गांठ का रूप ले लेता है, जिसे हम सिस्ट बोलते हैं। ये गांठ जनरली पेनलेस होती है और मरीज सिर्फ यही रिपोर्ट करता है कि मेरे ये होठ पर गांठ बन गई है, जो बार बार फूट जाती है, कुछ दिन बाद फिर से बन जाती है। ये गांठ बार बार फूटती है फिर बनती है। जब जब ये फटका दोबारा से बनती है तो पिछली बार से जनरली इसका साइज बड़ा हो जाता है। इस केस में भी यही हो रहा है। इस मरीज़ ने हमको लगभग 6 महीने पहले रिपोर्ट किया था। तब हमने इनको एक्सप्लेन किया था कि ये सलाइवा की ग्रंथि की ब्लॉकेज से हुई है और इसको सुन करके निकालना पड़ेगा। अब मरीज़ हमारे पास आए हैं और वो चाहते हैं कि इसको निकाल दिया जाए। मरीज़ ने यही हिस्ट्री दी है कि पिछले 6 महीने में ये गांठ 3 से 4 बार फट गई थी और दोबारा से बन गई थी, और हर बार इसका साइज़ थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहा। मरीज़ को इसमें कभी भी दर्द नहीं हुआ, लेकिन इसका साइज़ बढ़ने के कारण अब कॉस्मेटिकली वो अच्छी नहीं लग रही है और मरीज़ को खाना खाने में या बात करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसलिए मरीज़ इस गांठ को निकलवाने आए हैं। इस गांठ का जनरली सुन करके निकालना ही इलाज होता है। कभी कभी बहुत रेयरली ये खुद से भी रिजोल्व हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर केस में हमको इसको निकालना पड़ता है। बहुत सारी जगह पर इस सिस्ट को केवल ऊपर से कट करके रप्चर कर दिया जाता है या फिर एक मेजर सिस्ट को निकाल दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर केस में ये एक सिंगल सिस्ट नहीं होती है। इसके चारों तरफ बहुत सारी छोटी छोटी सिस्ट इकट्ठी हो जाती हैं, जिनको हम सैटेलाइट सिस्ट या फिर डॉटर सिस्ट बोलते हैं। तो हम इस केस में पहले मेजर सिस्ट निकालेंगे और फिर उसके साथ में उसके साइड में जितनी भी डॉटर सिस्ट हैं उनको भी निकाला जाएगा। जब हम ये प्रोसीजर करते हैं तो थोड़ा बहुत ब्लड ओजिंग होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेजर ब्लीडिंग कभी भी नहीं होती है। तो आप ये देखकर ये मत सोचिएगा कि ये सर्जरी बहुत ही ब्रूटल है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, क्योंकि बार बार सर्जरी करने से अच्छा है एक ही बारी में सारी सिस्ट निकाल दी जाए, ताकि मरीज़ को भी आराम मिले। तो अब हम देखेंगे इस सिस्ट को किस तरह से निकाला गया।